आज निर्धनता एक प्रमुख सामाजिक समस्या है। यह विकसित एवं विकासशील देशों में अत्यधिक चिंता का विषय बनी हुई है। भारत की समस्याओं में निर्धनता सबसे गंभीर समस्या है। इससे सामाजिक निराशा जन्म लेती है तथा समाज में प्राय उथल पुथल का खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए गरीबी हटाओ सरकार का प्रमुख उद्देश्य बन गया है। भारत के करोड़ों लोगों के पास खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए वस्त्र और रहने के लिए मकान नहीं है। निर्धन लोगों का जीवन स्तर अति निम्न है तथा वे न्यूनतम जीवन निर्वाह स्तर से भी नीचे रह रहे हैं। निर्धनता कहते किसे हैं? धन के अभाव को हम मोटे शब्दों में निर्धनता, दरिद्रता या गरीबी कह सकते हैं। इसका अभिप्राय प्राय उस स्थिति से है जिसमें कोई व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह अपनी न्यूनतम जरूरतों की पूर्ति करने में असक्षम रहता है। यह एक सापेक्षिक अवधारणा है। इसका प्रयोग तुलनात्मक दृष्टि से किया जाता है। न्यूनतम आवश्यकताओं का पैमाना देश, काल एवं समाज की दृष्टि पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति अपने और अपने आश्रितों की न्यूनतम आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा एवं मकान पूरी करने तथा उनका भली भांति पोषण करने में असमर्थ है, उसे ही हम निर्धन कह सकते हैं। भारत में निर्धनों की पहचान के लिए योजना आयोग द्वारा जो पैमाना निर्धारित किया गया है वह भोजन में उपलब्ध कैलोरीज की मात्रा पर आधारित है। इसके अनुसार भारत में सरकारी तौर पर निर्धन उसे माना गया है जो शहरी क्षेत्रों में कम से कम 2100 कैलोरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 2400 कैलोरी खुराक अपने दैनिक जीवन में जुटाने में असमर्थ है। जो व्यक्ति इतनी कैलोरी का भोजन अपने परिवार के लिए जुटाने में सफल नहीं होता वह निर्धन कहा जाता है। संक्षेप में कहें, निर्धन व्यक्ति या निर्धनता व्यक्ति की वह स्थिति है जिसमें वह अपनी और अपने स्वाभाविक आश्रितों की जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं को भली भांति पूरा करने में असमर्थ है। इसका कारण धन का अभाव अथवा विवेक शून्य, बुद्धिमत्ता रहित व्यय हो सकता है। इसमें व्यक्तियों या समूहों के रहन सहन का स्तर इतना नीचा हो जाता है कि उनके स्वास्थ्य, मनोबल और आत्मसम्मान को क्षति पहुँचने की नौबत आ जाती है। भारत में निर्धनता के जहाँ एक और अनेक कारण हैं, वहीं दूसरी ओर यह स्वयं अनेक समस्याओं का कारण भी है। यद्यपि यह समस्या आज़ादी के पहले भी थी, भारत में व्यापक रूप से विद्यमान रही है, तथापि इसके माप तथा समाधान के लिए सरकारी प्रयास आज़ादी के पश्चात से ही प्रारंभ हो गए थे। हमारे देश में निर्धनता के कारण, निर्धनता किसी एक व्यक्ति विशेष के कारण उत्पन्न नहीं होती, अपितु इसके अनेक कारण हैं। भारत में निर्धनता के प्रमुख कारण इस प्रकार है। व्यक्तिगत कारण, कई बार मानसिक, शारीरिक व चारित्रिक दोष व्यक्तिगत निर्धनता का कारण बन जाता है। व्यक्तिगत कारण के भी हम अनेक सब कारण या उप कारण हम कह सकते हैं। निर्धनता के प्रमुख व्यक्तिगत कारण इस प्रकार है। मानसिक दोष, यदि व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वह मानसिक रोगी है, अर्थात व्यक्ति पागल या बुद्धिहीन है, तो वह किसी कार्य को करने में असमर्थ रहेगा, अतः उसके पास जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं होगा। मानसिक रूप से दोषी व्यक्ति साधनों का सदुपयोग भी नहीं कर सकते, इससे निर्धनता बढ़ती है। दूसरा है शारीरिक दोष और बीमारियां। शारीरिक दोष व बीमारी दोनों दशाएं भी व्यक्ति को निर्धन बनाने में सहायक सिद्ध होती है। यदि कोई व्यक्ति जन्म से ही शारीरिक दोष से ग्रसित है या शारीरिक रूप से पूर्ण नहीं है या किसी दुर्घटनावश उसके शरीर में कोई चोट पहुंच गई हो या दोष उत्पन्न हो गया हो, तो इसी अवस्था में उसे जीविकोपार्जन करने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तीसरा है आलस्य। जो व्यक्ति आलस्यपूर्ण जीवन बिताते हैं वह प्राय निर्धन होते हैं। वे कार्य करना ही नहीं चाहते,
भारतीय समाज में इसे निर्धनता का एक व्यक्तिक कारण बताया गया है। मद्यपान। जिस समाज में व्यक्ति अधिक मद्यपान करते हैं वहाँ भी निर्धनता बढ़ सकती है। व्यक्ति नशे के लिए अपने तथा अपने परिवार की मौलिक आवश्यकताओं से समझौता कर कर और उस मौलिक आवश्यकताओं को त्याग देते हैं। वे काम पर नहीं जाते हैं, उनका स्वास्थ्य गिरने लगता है, उनका व्यक्तिगत एवं पारिवारिक विघटन होने लगता है। इससे भी निर्धनता बढ़ने लगती है। भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण भी व्यक्ति को निर्धन बना देते हैं। कुछ प्रमुख भौगोलिक कारण इस प्रकार है। प्राकृतिक साधनों की कमी। कुछ स्थानों पर भूमि उपजाऊ न होकर ऊसर होती है, खनिज पदार्थ भी उपलब्ध नहीं होते हैं, इसलिए वहाँ व्यक्ति काफ़ी गरीबी का सामना करता है। प्रतिकूल जलवायु और मौसम। जलवायु व मौसम की प्रतिकूलता भी निर्धनता पर गहरा प्रभाव डालती है। उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों पर जलवायु सदैव ठंडी रहती है। एस्किमो प्रदेश व हिमाचल प्रदेश के शिखरों पर सदैव बर्फ रहती है। इससे भी लोगों में निर्धनता बढ़ती है। प्राकृतिक विपत्तियाँ। कभी कभी प्राकृतिक विपत्तियों के कारण या यूँ कहें प्राकृतिक प्रकोप के कारण भी पैदावार को नुकसान पहुँचता है। अचानक ही भूचाल, तूफान, ज्वालामुखी का विस्फोट, अकाल पड़ना या अत्यधिक वर्षा का होना सारे क्षेत्र में खलबली मचा देता है। ये सभी प्राकृतिक विपत्तियाँ पल भर में खेतों, फसलों तथा अन्य एकत्रित पदार्थों का विनाश कर देती है। इस प्रकार प्राकृतिक विपत्तियाँ भी निर्धनता को स्थापित करने में सहायता देती है। आर्थिक कारण। अपर्याप्त उत्पादन। यदि देश में अपर्याप्त उत्पादन है तो वहाँ के श्रमिकों को नौकरियों के अवसर भी प्राप्त कम होंगे। कृषि का पिछड़ापन। हमारे देश में निर्धन देशों हमारा देश में अधिकांश पुराने ढंग की कृषि की जाती है। व्यक्तियों के अशिक्षित होने के कारण वे वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग करना नहीं जानते। फिर कई बार विदेशों से भी हमें अन्न मंगाना पड़ता है। इससे भी कई बार देश में गरीबी के हालात उत्पन्न हो जाते हैं। धन का असमान वितरण। भारतवर्ष में निर्धनता का एक प्रमुख कारण देश में धन का असमान वितरण भी कहा जा सकता है। देश का अधिकतर संपत्ति कुछ ही हाथों में केंद्रित होने से पूंजीपति वर्ग श्रमिक वर्ग का अत्यधिक शोषण करता है। धन का असमान वितरण भी कई बार गरीबी को जन्म देता है। आर्थिक मंदी। आर्थिक मंदी के फलस्वरूप भी समाज में निर्धनता व्याप्त हो जाती है।